बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी फ्रेंड्स, ये मेरा अमेज़ॉन बेसिक कॉन्सेप्ट का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं वो गाइड किया था। सेकंड में मैंने आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताए, और थर्ड में अब मैं जो आपको गाइड करने लगा हूँ फर्दर मैं आगे स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊँगा। ठीक है, कि आपको A to Z इस सीरीज़ में, वीडियो सीरीज़ में आइडिया हो जाएगा कि आपने अपने अमेज़ॉन की वर्किंग किस तरह करनी है। ठीक है, वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं अपने फ्रेंड से कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कर दें। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में बताया था, अमेज़ॉन में जब भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें एक प्लान्स होते हैं। ठीक है, लाइक देखो, अगर आप कहीं पे भी अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट करोगे ना, तो वहाँ पे आपको क्या होता है कि आपको उधर से मीन्स कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर आपने कहीं पे भी ना कोई स्टोर ओपन करना होता है, शॉप ओपन करनी होती है, तो उसके चार्जेस होते हैं। ठीक है, उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसी तरह अमेज़ॉन में भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ वगैरह हैं। ठीक है, इसमें होता है इंडिविजुअल प्लान, जिसमें आप कोई पैसा पे नहीं करते हो। ठीक है, उसमें लेकिन उसमें आप $9.99, ठीक है, हर सेल पे $1 अमेज़ॉन को फीस चार्ज करते हो, उसके शॉप की फीस होती है। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल प्लान में आ जाता है कि अगर आप कोई जितने भी प्रोडक्ट सेल करोगे, अमेज़ॉन आपसे $39.99 फीस चार्ज करता है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे इसकी फ़ीस आपको लिखी हुई आ रही है $39.99 अ मंथ। ठीक है, प्लस सेलिंग फीस। ठीक है, ये इसकी फ़ीस होती है। लेकिन उसके बाद जब आप अमेज़ॉन पे अपना कोई प्रोडक्ट भेजते हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं FBA, एक होता है FBM जो आप खुद फुलफ़िल करते हो, ये मैं इंशाल्लाह अगली सीरीज़ में बताऊंगा वीडियो की। तो उसमें आपसे अलग चार्ज लेता है। ये सिर्फ आपकी एक शॉप की फ़ीस होती है, जिस पे आपको सेल्स आएगी, आपने अपनी जो इन्वेंट्री है वो डिस्प्ले की हुई होती है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, भाई मैंने करना है अमेज़ॉन का क्रिएट अकाउंट। ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें पता चल गई, अब मुझे बताओ अकाउंट किस तरह ओपन होगा। उसके बाद आपने करना होता है अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल। जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, एक होता है amazon.com और एक होता है अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल। ठीक है, आपने ये चीज़ लिखनी होती है कि भाई मुझे अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल ओपन करोगे आप यहाँ पे, और उसके बाद अगर आपका अकाउंट है तो आप लॉगिन करोगे, अदरवाइज आप साइन अप पे जाओगे। ठीक है, साइन अप। ठीक है, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप क्या करोगे, क्रिएट योर न्यू अकाउंट, यहाँ पे अपना नेम दोगे जिस नेम से भी कर रहे हो, उसके बाद ईमेल, उसके बाद पासवर्ड और री इंटर पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको सारी डिटेल्स में बता चुका हूँ। ये मैं इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दूंगा, आपने अमेज़ॉन का अकाउंट स्टेप बाय स्टेप किस तरह क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि उसमें आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी। ये मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। आपके पास CNIC होना चाहिए, पासवर्ड, ईमेल आपके पास फ्रेश होनी चाहिए, आपके पास मोबाइल होना चाहिए पाकिस्तान का नहीं, किसी आउट ऑफ कंट्री का। ठीक है, उसके बाद आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास बैंक कार्ड और स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, बैंक अकाउंट होगा तो उसकी आपके पास स्टेटमेंट भी होगी। उसके ये मैं सारा आपको क्लियर लास्ट वीडियो में कर चुका हूँ। उसके बाद आ जाता है जो मेन इशू आता है, वो है कि भाई हमने उसके ऊपर चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड लगाना होता है। अब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं पहले बताता हूँ आप कौन कौन सा चार्ज मेथड यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, आप कोई भी पाकिस्तानी अकाउंट लगा सकते हो, वो बेशक नया पे हो, मेज़ान बैंक हो, UBL बैंक हो, या MCB बैंक वगैरह होगा, कोई भी बैंक होगा तो आप उसका यहाँ पे चार्ज मेथड लगा दोगे। ठीक है, चार्ज मेथड क्या होता है, जो मैं एक सेकंड आपको ओपन करके बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो मेरी बात का। ठीक है, आपने क्या करना है, अपना सेलर सेंट्रल जब अप्रूव्ड हो जाएगा उसके बाद की ये बातें। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जाना है अकाउंट इन्फो पे। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आपकी जो भी क्यूरीज होंगी ना इस जो सीरीज़ में, आपका सारा सोल्व हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी अगर देखें मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको किसी किस्म का भी इशू आता है तो आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हो, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह जो हेल्प आउट हुई मैं अपने भाइयों की करूँगा, अपने फ्रेंड्स की करूँगा। अब देखो यहाँ पे
पे लिखा हुआ आ रहा है डिपॉजिट मेथड और यहाँ पे आ रहा है चार्ज मेथड। तो हम पहले बात क्या करें, हम बात करें चार्ज मेथड की। तो मैं आपको यहाँ पे चार्ज मेथड बता देता हूँ क्या होता है। देखो चार्ज मेथड वो होता है कि जब भी आप किसी जगह पे देखो शॉप ओपन करते हो ना, तो आप कहते हो यार ये मेरा चार्ज मेथड होगा कि मैं आपको इसके थ्रू अपनी पेमेंट दे दिया करूंगा इस बैंक के अकाउंट के थ्रू, ठीक है। ऑनलाइन में ये क्राइटेरिया होता है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट लगा सकते हैं जिसे अमेजोन आपकी $39.99 फीस चार्ज करेगा। उसको बोलते हैं चार्ज मेथड। जो भी आपके एक्सपेंस कोई भी बात होगी ना, अमेजोन ने जब आपसे कोई पैसे काटने होंगे तो अमेजोन आपके चार्ज मेथड से कट करेगा। उसके बाद आप पाकिस्तानी कोई भी बैंक अकाउंट लगा दोगे वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिपॉजिट मेथड और विड्रा। डिपॉजिट मेथड क्या होता है, देखें जब आप अपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कस्टमर्स को, ठीक है, बेशक वो आप एफबीएम के थ्रू करें, एफबीएम जो कि हम ड्रॉप शिपिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है, या आप इजी शिप वगैरह के थ्रू करते हैं। अगर जिस तरह लोग यूएई, कासा मार्केट और यूएसए में खुद फिजिकल बैठ के सेल करते हैं, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है, इसको भी मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में गाइड करूंगा। तो डिपॉजिट मेथड क्या होता है कि अगर आपने अपनी इन्वेंट्री अमेजोन को भेज दी और अमेजोन ने आपके सारा जो आपको सेल हो गई आपकी सारी इन्वेंट्री, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट थे आपके सेल हो गए, जो आपका प्रॉफिट होगा, जो आपके उस इन्वेंट्री के पैसे होंगे, तो वो आपको डिपॉजिट मेथड के थ्रू देगा, ठीक है। डिपॉजिट मेथड में आपका जो पाकिस्तानी अकाउंट है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है। मीज़ान वगैरह वो आपने यहाँ पे नहीं लगाना, आपने लगाना है यहाँ पे प्योनीर अकाउंट, हाइपर वॉलेट अकाउंट और थर्ड आ जाता है वाइस अकाउंट। ये मैं आपको अकाउंट ओपन करके भी बता देता हूँ ताकि आपके माइंड में हो कि आपने कौन कौन से लगाने हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें कौन कौन से मेथड हैं। यहाँ पे है एक प्योनीर का, ठीक है। आपके पास अगर प्योनीर नहीं है तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो भी मैं इस वीडियो के नीचे अटैच कर दूंगा, ठीक है। आपने जस्ट रजिस्टर करके अपना साइन अप कर लेना होता है। आप पाकिस्तान में बैठ के प्योनीर अकाउंट इजीली बना सकते हो, ठीक है, जिसपे आप यूएसडीटी कोई भी वो यूएसडीटी और यूरो वगैरह के जो पेमेंट्स होती है ना वो आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है वॉइस अकाउंट, ठीक है। क्या बात है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद देखो प्योनीर का मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप जस्ट इसको साइन इन करके अपना पासवर्ड और अपना जो ईमेल है वो डालेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है वॉइस का। वॉइस की मैंने अभी वीडियो इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं अपने बना दूंगा अपने चैनल पे। लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियोज़ आती हैं वो आप देख सकें, ठीक है। इसको भी आपने क्या रजिस्टर करना है और लॉग इन करके अपना जो वॉलेट है आप क्रिएट कर सकते हो ईजीली, ठीक है। पाकिस्तान में बैठ के अपना ईमेल डालोगे, इसको साइन इन कर लोगे, ये इजीली हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और थर्ड वन आ जाता है हाइपर वॉलेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको तीनों अकाउंट्स बता दिए जो जो सा आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप एक ऐड कर लो वॉइस का, ठीक है, वॉइस अकाउंट और हाइपर अकाउंट, ठीक है, हाइपर वॉलेट अकाउंट। ये तीनों आप डिपॉजिट मेथड में अपने लिए डाल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और उसके बाद देखो यहाँ पे आ जाता है चार्ज मेथड फॉर एडवर्टाइजिंग। इधर आप पाकिस्तानी या कोई दूसरा प्योनीर वॉइस दोनों लगा सकते हैं। जिस तरह आप अगर MPL या PL कर रहे होते हैं ना, तो उस पर आप PPC कैंपेन चलाते हैं, उसको बोलते हैं पे पर क्लिक। तो आप यहाँ पे कोई भी चार्ज मेथड आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास कि भाई आप हमें कह रहे हो कि हमारा यहाँ पे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसके लिए हमें बताएं हमारे पास कार्ड कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है। बैंक डिटेल्स एंड कार्ड टाइप्स वीज़ा, ठीक है। आपके पास जो है वो वीज़ा कार्ड होना चाहिए, ठीक है, वीज़ा कार्ड।
उसके बाद आपके पास मास्टर कार्ड होगा वो भी चलेगा, डेबिट कार्ड होगा वो भी चलेगा, क्रेडिट कार्ड होगा वो भी चल जाएगा, और आपका अगर एटीएम कार्ड वगैरह है तो वो भी आपका कार्ड चल जाएगा। मेक श्योर कर लेना है उसकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑन हो। अगर आप देखो कभी भी कोई मैदान बैंक या कोई बैंक होता है ना, जब आप उस पर चार्ज मेथड लगाते हो तो आपका चार्ज मेथड उस पर नहीं लगता, आपके अकाउंट जो अमेजोन फीस है ना वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो उसकी क्या वजह होती है? उसकी मेन रीज़न होती है कि आपका जो बैंक का है ना ट्रांजैक्शन, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑफ हुई हुई होती है इंटरनेशनल। तो आपने वो बैंक को अपने कॉल करके वो अपनी ट्रांजैक्शन ऑन करवानी होती है। उसके बाद आपका इजीली जो अमेजोन की फ़ीस या आपने बाहर कोई पेमेंट वगैरह करनी होगी तो इजीली हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो बात है, जो मैंने आपको बताया था बैंक स्टेटमेंट डिटेल्स। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट डिटेल्स आपकी कोई न्यू और ओल्ड अकाउंट दोनों चल जाएंगे। ठीक है, बाद लोग समझते हैं पता नहीं हम न्यू बनाएंगे तो हमारा चलेगा या नहीं चलेगा। अगर आपने अभी न्यू अकाउंट बनाया और आपकी 1 मंथ की भी स्टेटमेंट है तो वो अमेजोन पे एक्सेप्टेबल है अकाउंट क्रिएट करवाते वक्त। ठीक है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, स्टेटमेंट में आपका उसका बैंक का लोगो होना चाहिए और आपका एड्रेस और आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, अब आप पूछते हो कि भाई हमारे पास बैंक कौन कौन से होने चाहिए। ठीक है, वो उसमें आप यूबीएल भी यूज़ कर सकते हो, मैदान भी यूज़ करते हो, एचबीएल भी यूज़ कर सकते हो, अलाइड बैंक भी आप यूज़ कर सकते हो, एमसीबी भी यूज़ कर सकते हो, और नया पे वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो आप बेशक चार्ज मेथड में यूज़ करें, बेशक अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करते हुए आप उसमें जो बैंक स्टेटमेंट दें तो आपके ये सारे जो अकाउंट्स हैं ये एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है, इसमें किसी किस्म की आपको हर्डल या परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तक सारा जो लेक्चर है मेरा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप जब भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं तो आपको इशू आता है कि अमेज़ॉन कहता है कि मैंने आपके जो सारे डॉक्यूमेंट देखे हैं वो रिजेक्टेड हैं। फिर उसके बाद आप परेशान होते हैं कि यार ये क्या वजह हो सकती है, मैंने तो सारे एक्यूरेट दिए थे। या जब भी आप कोई न्यू होते हैं तब भी आपने एक अकाउंट बनाया होता है, उसके ऊपर आप एक और अकाउंट बना रहे होते हैं। ठीक है, आपने जब एक अकाउंट एक इन्फो पे बना लिया तो अमेज़ॉन आपको कभी भी अलाउ नहीं करता कि आप डुप्लीकेट इन्फो दोबारा यूज़ करें। तो अगर आप दोबारा यूज़ करेंगे तो वो आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी वजह से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया या किसी किस्म का इशू आ गया तो आप दोबारा उसी डिटेल्स पे अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। ये अपने आप के माइंड में बैठा लें। ठीक है, अगर आप बना भी लोगे कोई क्या कहते हैं कोई जुगाड़, जो हमारे पाकिस्तानी नाम यूज़ करते हैं ना, हम काम जो ज़्यादा करते हैं वो जुगाड़ होता है। अगर आप कोई भी जुगाड़ लगा लोगे ना डुप्लीकेट दोबारा बनाने में तो वो कुछ देर बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या 1 मंथ बाद लिंक्ड हो जाएगा। जब वो लिंक्ड हो जाएगा फिर वो दोबारा अकाउंट ओपन नहीं होगा। ठीक है, या आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, अमेज़ॉन जो आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा होता है वो आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। आप पहले बहुत से क्लियर होके अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ पढ़ेंगे, अमेज़ॉन को कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। अगर आपने अमेज़ॉन को कोई चीज़ें दी हैं उसने रिजेक्ट किया, उसके बाद वो आपको एक मैसेज करेगा, उसमें सारी चीज़ें A to Z बताएगा कि आपने किस किस तरह उसको अमेज़ॉन को जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड करने। तो आपने उसी सीरीज़ में अमेज़ॉन को डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोवाइड करके अपना जो अकाउंट है एक्टिव करवाना होता है। ठीक है, नया बनाना होता है। उसके बाद आपको अमेज़ॉन अकाउंट सस्पेंशन बहुत आजकल आप सुनते होंगे, या अगर आप न्यू हैं तो अमेज़ॉन अकाउंट बहुत ज़्यादा बंद करता है। वो क्यों करता है कि आप अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, आप कहते हैं शायद अमेज़ॉन भी उसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान में हर जगह जुगाड़ लग जाता है तो हम शायद अमेज़ॉन के साथ भी जुगाड़ लगा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कोई भी मेन अकाउंट है तो आपने उसको डिफरेंट आईपी से नहीं खोलना कि अगर आपने भी खोल लिया कल को किसी दोस्त को दे दिया, किसी रिलेटिव्स को दे दिया, या कल को जाके किसी और की आईपी पे खोलना शुरू कर दिया। देखो एक दो जगह पे तो चल जाएगा, लेकिन आप डिफरेंट आईपी पे खोलना शुरू कर देंगे तो अमेज़ॉन का अकाउंट आपका रिस्क पे जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चाइल्ड अकाउंट को यूज़ करना है। आपने किसी वीए को देना है, खुद अकाउंट आप खुद भी कर रहे हो ना तो मैं कहूँगा अपना मेन अकाउंट यूज़ ना करो, उसके लिए आप चाइल्ड अकाउंट ओपन कर लो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने वायलेट अमेज़ॉन पॉलिसीज़। ठीक है, अगर आपका जो सस्पेंड हो रहा है अकाउंट, आप क्या कर रहे हो वहाँ पे वायलेट कर रहे हो अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ को। जो सी पॉलिसीज़ हैं जैसे जैसे अमेज़ॉन कहते हैं आपने वैसे वैसे ही करना होता है। ठीक है,
आजकल बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, कोई भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट क्या करेंगे, अमेज़ोन को भेज के सेल कर देंगे। ठीक है, अमेज़ोन उस वक्त तो सेल कर देता है, क्योंकि अमेज़ोन तो हर प्रोडक्ट नहीं देता, क्योंकि करोड़ों के हिसाब से प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। लेकिन जब उसको कस्टमर ख़रीदता है, जब उसकी कंप्लेन आती है, तो अमेज़ोन भाई पूछता है आपने ये प्रोडक्ट कहाँ से लिया, मुझे इनवॉइस दे। जब आपने इसकी ये पॉलिसी वायलेट की होगी तो अमेज़ोन डायरेक्ट आपका अकाउंट बंद कर देगा सेक्शन 3 में, वो फिर दोबारा ओपन नहीं हो सकता। थर्ड वन आ जाता है अमेज़ोन हेल्थ। चले मैं आपको अमेज़ोन हेल्थ के बारे में बता दूं, ये कहाँ पे होती है और किस किस तरह आपने ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। जस्ट वेट। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद अभी ये फ्रेश अकाउंट है, मैं आपको रेटिंग वाला भी दिखा सकता हूँ, लेकिन वो क्लाइंट्स के हैं तो मैं आपको ये वाला दिखा देता हूँ। ठीक है, आप जाओगे परफॉर्मेंस में। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट हेल्थ चीज़ नज़र आ रही होगी, यहाँ पे फीडबैक मैसेंजर, आपको A to Z क्लेम अगर कोई आएगा यहाँ पे आएगा, चार्जेबल क्लेम होगा तो यहाँ पे नज़र आएगा, और परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अमेज़ोन आपको किसी किस्म का भी कोई मैसेज करेगा, कोई भी आपकी इन्वेंट्री गलत है या कोई भी आपको अपडेट देगा, तो आपने जाके परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में चेक करना है आपको सारे। अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है या आपने अमेज़ोन को किसी किस्म की कोई मेल भेजी है, तो अमेज़ोन आपको इस जगह पे रिप्लाई देगा। आपने परफॉर्मेंस में जाके परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में चले जाना होता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपका जो मैंने यहाँ पे ये ओपन किया था अकाउंट हेल्थ। ठीक है, अकाउंट हेल्थ में जाओगे तो आपको यहाँ पे हेल्थ के बारे में आपका बता देगा, ये 200 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपके कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी आईपी कंप्लेन, कोई भी कस्टमर कंप्लेन किसी किस्म का नहीं होना चाहिए आपके अकाउंट में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई, आपने किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और आपने क्या करना होता है, आपने अच्छी से अच्छी रेटिंग लेनी होती है अपने अकाउंट के लिए, कि ताकि जो भी आपसे कस्टमर परचेज कर रहा है ना, वो आपको अच्छी से अच्छे कमेंट्स करे। ठीक है, ये नो नेगेटिव रिव्यूज़ ना दे, आपको रेटिंग ना दे। उसके बाद आपके पास अकाउंट क्रिएशन डिटेल्स में क्या क्या चाहिए होता है, आपको एक बिजनेस कॉन्टैक्ट, बिजनेस एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस चाहिए होता है। ठीक है, अगर आप एलएलसी पे बना रहे हो तो आपको बिजनेस एड्रेस चाहिए होगा। अगर आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे बना रहे हो तो आपके जो आईडी कार्ड पे होगा वो एड्रेस आपका चल जाएगा। ठीक है, सेकंड आपको मोबाइल टेलीफोन नंबर चाहिए होता है, कौन सा, जो आपका पाकिस्तानी ना हो, बाहर का हो। ठीक है, चार्जेबल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। चार्जेबल जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑन होनी चाहिए। ठीक है, जब आप सेलिंग स्टार्ट करो तभी उसी वक्त अपना चार्जेबल इसको ऑन करवाना, अदरवाइज ऑफ ही रहने देना अगर आपने सेलिंग स्टार्ट नहीं करनी। आइडेंटिटी डिटेल्स मीन्स कि आपका आईडी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ आपके पास होना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए, यानी कि सिर्फ पिक्स नहीं होनी चाहिए। जब अमेज़ोन आपसे इंटरव्यू लेते हैं ना, तो वो आपका देखता है कि आप मुझे शो कराओ अपना कार्ड, तो आप उसको शो कराते हो कैमरे में। ठीक है, वो आपसे कहता है रोटेट करो, उसको बेंड करो, सारा कुछ करके आपसे पूछता है आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह। ठीक है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी मंगवाएगा। ठीक है, वो कॉल पे नहीं देखेगा लेकिन आपसे ईमेल पे मंगवाएगा। उसके बाद जो मैं आपको कह रहा था, वीडियो कॉल एंड पोस्ट कार्ड। ठीक है, आपसे क्या करेगा, आपसे वीडियो इंटरव्यू करेगा इन सब के बाद। ठीक है, जैसे आपने अकाउंट ओपन कर लिया उसके बाद अमेज़ोन आपको सारी डिटेल आपने दे दी, तो वो आपसे कहेगा अब आपके इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू में आपकी वेरिफिकेशन लेटर वगैरह ये पहले आता था। ठीक है, पोस्ट कार्ड वगैरह अभी थोड़ा सा ना हफ्ते 10 दिन से इसने थोड़ा सा चेंज किया कि वो आपसे वीडियो कॉल पे ही सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। लेकिन पहले क्या होता था कि एक पोस्ट कार्ड आता था हमारे अकाउंट में, हमारे एड्रेस पे, सॉरी। ठीक है, अगर पाकिस्तानी उसमें बना रहे हो ना, तो आपके एड्रेस पे एक जो पोस्ट ऑफिस वाला है ना, एक लेके आता था पोस्टल कोड। ठीक है, वो एक होता था पिन नंबर आप कह लो। ठीक है, वो पिन कोड हम अपने अकाउंट में डालते थे तो वो हमारा एड्रेस वेरीफाई हो जाता था। लेकिन आजकल अमेज़ोन क्या कर रहा है, आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपका इंटरव्यू में ही सारा कुछ क्लियर कर लेता है। ठीक है, ये सारा मेरा जो अकाउंट के रिलेटेड था कि आपने किस किस तरह किसी चीज़ की आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारा मैंने आपने किस तरह साइन अप करना है, किस तरह अकाउंट क्रिएट करना है, इसके नीचे अकाउंट क्रिएशन की वीडियो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ, पेयोनीर वाली भी डाल दूंगा, पेयोनीर से आपने किस तरह बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है वो वाली सारी मैं इंशाल्लाह इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कर दें। इंशाल्लाह 4 लेक्चर में आपको फर्दर इसमें गाइड करूँगा कि आप अपना जो अमेज़ोन के बारे में वो किस तरह देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सेलिंग देखेंगे, किस तरह इसकी प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं, सारा कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।